मिठाई खा लो, मिठाई, खालिस दूध से बनी हुई ताज़ा मिठाई, मिठाई खा लो मिठाई। कालू की मिठाई की दुकान थी। वो सुबह से ग्राहकों को मिठाई दे रहा था। कालू भैया 1 किलो मिठाई तो पैक कर दें। मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ। वहाँ के पंछियों ने कहा था कि कालू की दुकान की मिठाई जरूर लेकर आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी दुकान की मिठाई तो वैसे भी बहुत मशहूर है। जो भी मेरी दुकान की मिठाई खाता है वो मेरा फैन हो जाता है। बहुत शुक्रिया कालू भैया। टूनी चिड़िया मिठाई लेकर दूसरे जंगल अपनी माँ के घर जाती है। टूनी बेटी, मिठाई तो बहुत मजे की है। गुड़िया बेटी, ये थोड़ी मिठाई पड़ोस में भी दे आओ। मिठू तोता बहुत इंतजार कर रहा था इस मिठाई का। ठीक है नानू, मैं ले जाती हूँ। तोती आंटी ये मिठाई ले ले, मेरी मामा कालू अंकल की दुकान से लाई है। लाओ लाओ गुड़िया बेटी, तुम्हारे अंकल सुबह से इंतजार कर रहे हैं। गुड़िया सारे पड़ोसियों को मिठाई बांट देती है। दूसरी तरफ कालू कौवे को मिठाई की दुकान से अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। एक दिन बंटी कबूतर कहता है, कालू तुम कब तक अकेले रहोगे? मैं तो कहता हूँ शादी कर लो। हाँ बंटी कबूतर, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरे पास पैसा तो अच्छा खासा जमा हो चुका है। अब कोई सुंदर सी कौवी देखकर शादी कर लूँ। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। मैंने सुना है आपकी दुकान की मिठाई बहुत खालिस होती है। ये 50 रुपए लें और मुझे मिठाई दे दें। ये 50 रुपए लें और मुझे मिठाई दे दें, इसमें क्या ही आ जाएगा। इस महंगाई के दौर में तुम ये गुलाब जामुन खाकर बताओ। गोरी कौवी तमाम गुलाब जामुन खा जाती है। वाह, मिठाई तो वाकई में बहुत जायकादार है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, वरना मैं तो रोज ही खाया करूं। सुंदर कवि, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम ये मिठाई रोज खा सकती हो, वो भी मुफ्त। हैंडसम कौवे, वो कैसे? मैं अभी तक कवारा हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। देखो जी, शादी तो मेरी भी नहीं हुई है, लेकिन मैं अपनी माँ से पूछे बगैर कुछ नहीं बता सकती। अब मैं चलती हूँ। सुंदर कवि, अपना नाम तो बताती जाओ। मेरा नाम कवि है, लोग मुझे प्यार से गोरी कवि कहते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कालू, इस बार लगता है तुम दूल्हा बन ही जाओगे। हाँ बंटी कबूतर, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मगर कालू, अगर उसकी माँ ने तुम्हारी उम्र की वजह से इनकार कर दिया तो? बंटी कबूतर, कैसी बातें करते हो? इतनी भी क्या उम्र है मेरी, सिर्फ 50 साल का ही तो हूँ। माँ, आज एक मिठाई वाले ने मुझे प्रपोज किया है। उसकी अपनी मिठाई की दुकान है। गोरी बेटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन उसकी उम्र अगर ज्यादा हुई तो मैं राजी नहीं होने की। माँ, उम्र तो ज्यादा ही लग रही थी, मगर सोचो अगर हमें रोजाना खालिस दूध की बर्फी, गुलाब जामुन, जलेबी वगैरह वगैरह मुफ्त खाने को मिले तो मजा ही आ जाएगा। ये सुनकर गोरी की माँ भी ललचा जाती है। अच्छा ठीक है गोरी बेटी, अगर तुम इतना इसरार कर रही हो तो मैं जाकर देख लूंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मिठू तोते, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। क्या है कालू, क्यों आवाजें लगा रहे हो? मिठू, ये जलेबी खाओ। कालू, मैं नहीं खा सकता, मेरे पास आज पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आज तुम मेरी तरफ से मिठाई खाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे कवि वाले देखने आ रहे हैं। हाँ कालू, ये तो खुशी की बात है। मिठू लड्डू लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गोरी कौवी भी अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँच जाती है। माँ, ये कालू है। कालू, तुम्हारी उम्र कितनी है? माँ जी, अभी तो मैं जवान हूँ, मेरी उम्र सिर्फ 50 साल है। वो तो मेरी माँ नहीं थी, इसलिए अभी तक शादी नहीं की। इससे पहले कि गोरी की माँ कोई एतराज करती, कालू एक प्लेट जलेब की उनके आगे रख देता है। माँ जी, बातें तो होती रहेंगी, आप ये गरम गरम जलेबी खाएं। फिर वो दोनों जलेबी खाने लग जाती हैं। गोरी बेटी, इसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, मगर कोई बात नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। माँ, मैं ना कहती थी कि कालू की मिठाई है ही इतनी मजे की कि बाकी सब बातें बेमानी लगती हैं। कालू उनकी बातें सुन लेता है। माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। आप मेरी उम्र पे ना जाएं, बस आप मेरी इससे शादी करवा दें। ठीक है कालू बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है।
कुछ दिन तो सब ठीक रहता है, मगर कुछ दिन बाद गोरी अपनी लालची तबीयत से मजबूर होकर कहती है, कालू जी, आप अभी जितना मुनाफा ले रहे हैं हम उससे 2 गुना कमा सकते हैं। गोरी, वो कैसे? कालू जी, अगर हम खालिस दूध की बजाय मिलावट वाला दूध इस्तेमाल करें तो ऐसा जरूर होगा। अगर गोरी, अगर किसी को पता चल गया तो हमारा कारोबार भी बंद हो सकता है। कालू जी, आप फिक्र न करें, हम किसी को खबर होने देंगे तब ना। हम रात को मिठाई बनाने का काम कर लिया करेंगे। कालू गोरी की बात मान लेता है और बाजार जाकर केमिकल वाला दूध ले आता है। कालू जी, अगर आप केमिकल ही ले आते तो हम और सस्ते में दूध बना लेते। चलो गोरी, अभी इससे मिठाई बना लेते हैं, अगली बार केमिकल ही ले आएंगे। फिर उन्होंने रात में मिठाई बनाकर सुबह बेचना शुरू कर दी। जब से गुड़िया ने मिठाई खाई थी उसके पेट में दर्द हुए जा रही थी। मामा, मामा, मेरे पेट में दर्द हो रही है। मामा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। बेटा, सुबह तो तुम ठीक थी। मामा, जब से मैंने कालू अंकल की मिठाई खाई है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया बेटी, कालू की दुकान की मिठाई तो बहुत मशहूर है और खालिस दूध की बनी होती है। चलो मैं डॉक्टर उल्लू से दवाई ला कर देती हूँ, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। टूनी चिड़िया इस बात को इग्नोर कर देती है। कालू कौवा केमिकल वाले दूध की मिठाइयाँ जोरों शोर से बेच रहा था। बंटी कबूतर, कालू की मिठाई में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। हाँ मिट्ठू, मैंने भी इस बात को महसूस किया है। हो सकता है अब मिठाई बनाने का काम गोरी कौवी करती हो। गोरी, आज की मिठाइयों में केमिकल कुछ ज्यादा ही डाल दिया है, ये ना हो सारे पंछी बीमार हो जाएं। होते हैं बीमार तो हूँ, ऐसा करेंगे तो ही मुनाफा ज्यादा होगा और हम सबसे अमीर हो जाएंगे। गोरी, तुम ठीक कह रही हो, पहले मैं पूरे महीने में इतना नहीं कमाता था जितना अब मैं एक दिन में कमाता हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि चील वहाँ आ जाती है। कालू, आज मेरे बेटे की शादी है, मुझे बेहतरीन किस्म की मिठाई दे दो, पैसे मैं जितने चाहोगे उतने दूंगी। चील दी, आप फिक्र ही ना करो, मैं आपको खालिस और जायकेदार मिठाई दूंगी। चील मिठाई लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो बेटा, आपके पसंद की मिठाई लाए हूँ, जी भर के खाओ। जैसे ही चील का बेटा मिठाई खाता है बेहोश हो जाता है। चील परेशान होकर जल्दी से उल्लू डॉक्टर को बुलाती है। उल्लू डॉक्टर, इसने मिठाई खाई और बेहोश हो गया। मुझे लगता है कालू की मिठाई में कोई मिलावट हो रही है। कल टूनी चिड़िया भी अपनी बेटी को लेकर मेरे पास आई थी, उसने भी मिठाई ही खाई थी। मुझे तो तब ही अंदाजा हो गया था कि कालू मिठाइयों में केमिकल वाला दूध इस्तेमाल करने लग गया है। उसकी इतनी जरूरत, मैं अभी उसको मजा चखाती हूँ। चील डंडा लेकर उनकी दुकान पर जाती है और जाते ही कालू की पिटाई शुरू कर देती है। गोरी ये देखकर वहाँ से भाग जाती है। बचाओ, कोई तो बचाओ। चील दी, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं लालच में आ गया था, मैं गोरी की बातों में आ गया था। चील दी, अब की बार छोड़ दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। इस तरह कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है। तो साथियों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया।